एक टाइम होता है जब बच्चे जो है मोस्टली जो बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे उनको ज़्यादा रिलेट होगा कि एक ऐसा टाइम होता है जब आप 11th में आते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में अनसर्टेन रहता है कि क्या होगा 2 साल के सफ़र, केमिस्ट्री अच्छा होगा, फिजिक्स अच्छा होगा, बायो होगा, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, लाखों मतलब क्वेश्चंस मन में चलते रहते हैं। और उसके बाद 2 साल किसी एक जगह पे किसी एक टीचर को झेलो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन ले लो और फिर वीडियोस बने। ये तो मतलब नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोगों ने सोचा नहीं होता है कि ऐसा सफ़र अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वो सफ़र ऐसे ही इतने आराम से नहीं चल के जाते, उसके लिए सबको अपना हार्डवर्क देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं लोकजीत सरकार, जिन्होंने नीट में इस बार के पेपर में जो नॉर्मली इतना आसान नहीं होता उसमें 611 स्कोर किया और अभी इनको फाइनल जो कॉलेज मिला है वो मिला है निगरिम्स, जिसको तुम बोल सकते हैं कि अपने नॉर्थ ईस्ट का वो एम्स जैसा है। मतलब ऐसा कॉलेज जो बहुत सारे बच्चों के लिए, तो तुम स्टेट के कॉलेजेस अगर पकड़ लो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस हैं तो उसमें वो सोना जैसा है। तो वो कॉलेज इनको मिला है फाइनली, यहाँ से ये जाने वाले हैं। तो तुम इनसे क्या सीख सकते हैं, इनके एक्सपीरियंस से तुम्हें क्या मिल सकता है, उसके लिए ये आपके सामने है। अच्छे से वीडियोस देखें और अपने आप में भी वो सारी चीज़ें ऐसा फील करें कि हम भी अपने 2 साल की जर्नी में इतना हार्डवर्क करेंगे कि अपना भी किसी दिन ऐसे वीडियो बन रहा हो और हम भी कुछ बता रहे हों, किसी को गाइड कर रहे हों, उसके लिए खुद तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। 2 साल की जर्नी में क्या सही था, क्या गलत था, क्या फॉलो किया तो अच्छा रिजल्ट आया, क्या फॉलो करने से इनके रिजल्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो वो आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो लोग जिससे ही पूछते हैं कि कैसे क्लास 11th स्टार्ट हुआ, सबसे स्टार्टिंग की जर्नी क्या रही थी कि यहीं पे आना है, लोकस एकेडमी आना है, या और कोई पर्टिकुलर टीचर कैसे सेलेक्ट किया, कैसे पता चला कि लोकस एकेडमी में मतलब कैसे पढ़ाया जाता है। तो मतलब मेन क्वेश्चन मेरा लोकजीत यही है कि ये बताओ कैसे तुम्हें ये पता चला कि इधर आके पढ़ना है, क्योंकि मैं तो 9th-10th पहले पढ़ाता नहीं था, अभी लास्ट 1-2 सालों से मैंने स्टार्ट किया 9th-10th का। लोकस एकेडमी के बारे में तो सब त्रिपुरा के बहुत पहले से बहुत फेमस है। मेरे जो सीनियर लोग थे जो मेरे स्कूल के उदयपुर इंग्लिश मीडियम के थे, वही सभी लोग जो पॉपुलर स्टूडेंट थे, जो टॉप रेटेड स्टूडेंट थे, वो सभी लोग लोकस एकेडमी आके एडमिशन ले लिए। तो नेचुरली हम भी ऐसे ही करते थे, मैंने भी ऐसे ही फॉलो किया। और मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग थे उसमें भी लोकस एकेडमी ज्वाइन किया और अल्टीमेटली मैंने ऐसे ही फॉलो कर लिया। मतलब हम लोग पहले से बैठ के डिसाइड करते थे सभी लोग, उनका पेरेंट्स और हम लोग कौन सी कोचिंग में हम लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा करते करते हमको लोकस एकेडमी में मिले। तो सबसे पहले बच्चों को ये बताओगे कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने टीचर्स रखने से सही रहता है, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं बहुत सारे टीचर्स स्टार्टिंग, क्योंकि वो स्टार्टिंग का पॉइंट ही कभी कभी बहुत हिला देता है बच्चों को, फिर वो पूरा 2 साल उनका जर्नी खराब हो जाता है कि पता चला 2-3 टीचर ले लिया तो सबको टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो कितने टीचर्स रखने से काम बन जाना चाहिए बच्चों का? मेरे तो 3 ही टीचर थे, फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का। पहले मेरा थोड़ा बायोलॉजी का टीचर का थोड़ा लोचा हुआ, वरना फिर मेरा बायोलॉजी थोड़ा टीचर चेंज करना पड़ा, फिर भी एक ही बायोलॉजी का टीचर था। तो अल्टीमेटली नीट इज़ ऑल अबाउट टीचर तो आपको सब पढ़ा देंगे, लेकिन आपको खुद का सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 90% आपका सेल्फ स्टडी है। आपको थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो टीचर तो है ही, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको डाउट क्लियर करना पड़ेगा। टीचर आपको क्या डाउट बताएंगे, डाउट तो आपको खुद से माइंड में आएंगे ना। आप खुद से सेल्फ स्टडी करोगे तो डाउट आएगा, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे कहाँ से डाउट आएगा। मतलब इनकी जर्नी में ऐसा रहा कि कम टीचर हों और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा घर में टेबल पे दिया जाए पढ़ाई करने में, और वहाँ से जितना ज़्यादा तुम रीडिंग करोगे, पढ़ाई करोगे, वो आपकी मतलब जर्नी को डिसाइड करेगा कि कहाँ फिनिश होगा, किस कॉलेज में जाओगे। अल्टीमेटली मतलब हार्ड वर्क जो है वो टेबल वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क तुम्हारा इसमें चल रहा है कि दिन में 10 घंटे तुम ट्यूशन कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि ठीक है 2-3 टीचर तुम्हारे काम चल रहे हैं। टीचर होगा तो आपको खुद से पढ़ने का नहीं मन करेगा, आप टायर्ड हो जाओगे, कितना बहुत ज़्यादा आना जाना पड़ेगा। मतलब ऐसा ना हो कि ना कि एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम 10 टीचर से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर किसी ने एक बार समझा दिया तो फिर मैं क्यों उसके लिए टाइम पास करूँ, और अगर वो समझ में आ गया, वो चीज़ें हमने समझ के लिया, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब अगर हम एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2-3 टीचर रखेंगे तो आखिर टीचर का तो काम ही है वही पढ़ाना। अब दूसरी जगह जाओगे वही टॉपिक फिर से पढ़ रहे होगे, तो ये टाइम पास तो हो गया ना। जो बच्चे उस टाइम पे नया कुछ कर रहे होंगे या पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे वो तुमसे 2 स्टेप आगे चले जाएंगे, या तुम उसी टाइम पे कुछ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते थे। तो हमेशा सोचना चाहिए, बच्चों के लिए वो भी यही चाहते हैं कि वो 1 ही 2 टीचर रखें, लेकिन कभी कभी उनको ये डाउट होता है ना कि बोर्ड के लिए ऐसा और कंपटीशन एग्जाम के लिए ऐसा,
तो ऐसा कुछ करना चाहिए क्या मैंने कि तो बोर्ड के लिए बोर्ड अलग तो टीचर? 11th में सीरियसली लिए ही नहीं। बोर्ड का स्टडी, बोर्ड के लिए मैंने कोई टीचर ही नहीं रखा, और बोर्ड का स्टडी मैंने सिर्फ स्कूल का जो एग्ज़ाम रहता है, बोर्ड का जो एग्ज़ाम रहते हैं, सिर्फ एक दो हफ्ते से पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। मतलब मेरे को तो 12 में तो 91% मिल गया, और मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए, तो देखें बिना बोर्ड के भी मतलब डिपेंड करता है ना कि तुम किस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगर तुम्हें नीट और एम्स के जैसे एग्जाम पे टारगेट कर रहे हो कि हमें वहाँ जा करके अच्छा स्कोर करना है, ऐसे कॉलेजेस अचीव करने हैं, तो अपना फोकस किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अगर आप बोर्ड के टाइप के क्वेश्चंस करने लग जाओगे तो मोस्टली टाइम तुम्हारा जो है थ्योरीज में चला जाएगा, वो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी उतना ज़्यादा। और फिर से वही टीचर अगर होंगे तो कुछ ना कुछ तो वो पढ़ाएंगे ही, तो इतना ज़्यादा ना फोकस करके एग्जाम के 1-2 महीने पहले अगर हम बोर्ड पे फोकस कर लें तब भी वो हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको आता ही है, बस फ्रेमिंग करना है कि बोर्ड में हमें कैसे एक लिखना ही है। चीज़ बार बार जो आपको पढ़ोगे तो आपको सिलेबस कभी भी फास्ट, मतलब एक स्पीड, जो स्पीड में होना चाहिए वो स्पीड आपको नहीं है कवर कर पाओगे। एक ही चीज़ बार बार पढ़ोगे तो क्या फायदा। हाँ, उसमें अगर आपको क्या लगेगा, आपको अनईजी फील होगा। कि पहले कुछ लगेगा हमको बहुत समझ आ रहा है, लेकिन बाद में आपको जो फ्रेंड्स रहेंगे, जो वो आप देखेंगे हमारा फ्रेंड्स बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत डाउन हो गया, आपको खुद से ही मतलब टेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये बताओगे घर में तुम बहुत सारे पेरेंट्स लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे बच्चे उधर बैठ के पढ़ते हैं, मोबाइल पे वेस्टेज हो जाता है टाइम उनका, तो घर में तुम टेबल पे बैठ के पढ़ते थे या फिर मतलब बेड पे भी सेटअप बनाया था? सेटअप मेरा तो टेबल और बेड साथ ही था। मेरा टेबल जो मतलब बेड पे बैठ के टेबल पे पढ़ते हैं ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, मेरा चेयर भी अलग था, मतलब ठीक नहीं रहता था। मैं मोस्टली मेरा 80% में टेबल चेयर में बैठ के बैठता। ऐसा कोई बात नहीं है, पढ़ने का अगर आपको इच्छा रहता है तो आप कहाँ से भी पढ़ सकते हो। मतलब मेन होता है ना कि एक बॉडी पोजीशन, अगर आप पूरा लेट जाते हैं तो मैक्सिमम बॉडी आप सो के पढ़ोगे थोड़ा डिसएडवेंचर हाँ। रहता है, आपको नींद आ जाएगा। हाँ। ये क्योंकि पढ़ते बॉडी पढ़ते पता पोस्चर चला एक मेन पॉइंट रहता है ना। आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन सीधा होके बैठ के मतलब पढ़ना चाहिए। तो जो भी बच्चे जो बेड पे बैठ के पढ़ने की हमेशा बेड आदत पे डालते भी पढ़ रहते सकते हैं। हैं, बेड पे एक जो टूल टाइप रहता है उस पे बेड का टेबल लेकिन लेके उससे लेट के शुरू पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आलस लग जाएगा, यही मेन बात है। वो बोलते हैं ना कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बैठते हैं चेयर्स पे, बेड पे हाँ। नहीं, बेड पे बैठते हैं पेशेंट्स। Patients। तो जब भी बेड पे बैठ के पढ़ो तो सोचो कि डॉक्टर बनने के लिए टारगेट कर रहे हैं या पेशेंट। तो कोशिश करें बेड से थोड़ा दूर होकर के, कि अब लाइफ में जब कभी सिलेक्शन होगा कोई पूछेगा कितना हार्ड वर्क किया, तो क्या बोलोगे कि बेड से भी उठ के नहीं पढ़ा, बेड पे आराम से लेटते पढ़ रहे थे। ऐसे तो नहीं ना, कुछ तो स्ट्रगल लाइफ में लाना ही पड़ेगा कि हम बगल में चेयर, वो भी इंतजार करता रहता है, आजा बैठ जा भाई इधर भी, तो उधर ही बैठ के पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और मोस्टली पोस्टर ऐसे होने चाहिए, मैं एक बार बता दूं तुम लोगों को कि जहाँ भी बैठो उसके जस्ट आमने सामने वॉल होना चाहिए, किसी कॉर्नर पे बैठो और टेबल तुम्हारा वॉल की डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जितनी दूर देखोगे फोकस उतना डिस्टर्ब हो जाता है। अगर तुम पूरा रूम देख करके पढ़ोगे तो रूम में कुछ भी डिस्टर्बेंस होगा, तुम्हारा फोकस तुरंत वहाँ चला जाएगा। विंडो के आसपास नहीं बैठे, हाँ। विंडो के आसपास बैठेगा तो बाहर नजर चला जाएगा। वही तो, हमेशा किसी ऐसे कॉर्नर पे रहो कि दोनों साइड में टेबल हो, विंडो ज़्यादा विंडो दूर रहना नहीं। चाहिए, वरना सुबह हाँ। पढ़ोगे तो आपको लाइट नहीं हमेशा बाहर की लाइट से पढ़ना पड़ेगा। विंडो रहना चाहिए, ऐसी जगह रहना चाहिए, आपको रूम में भी बहुत ज़्यादा लाइट सुबह तक लाइट आना चाहिए, लेकिन एकदम विंडो के सामने ही नहीं बैठना चाहिए, लेकर पढ़ना बाहर थोड़ा बहुत आवाज़ होगा तो देखना पड़ेगा। कंसंट्रेशन का एक बात रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता अच्छा, है। ये बच्चों को बताओगे कि आखिर टेस्ट कहाँ कहाँ दिया और कौन कौन से टेस्ट से तुम्हें ज़्यादा हेल्प मिला किसी पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, कि केमिस्ट्री के कहाँ से टेस्ट दे करके तुमने अच्छे स्कोर किए, बायो में कौन से टेस्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि किसी एक जगह फुल टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें सारे ठीक ठाक क्वेश्चन हो रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह तुम फुल टेस्ट दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं और सब जस्ट ऐसे चल रहा है। तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट को अच्छा किए, और कौन से टेस्ट तुमने दिए तो उसमें सारे सब्जेक्ट तुम्हारे ठीक ठाक हो गए और स्कोर भी बिल्कुल वैसे ही रहा? नहीं, हम लोग जो NTS देते उसमें मेरा पूरा बैकबोन एकदम, दिमाग पूरा एकदम सीधा हो गया। मतलब जो हम लोग NTS देते थे बायोलॉजी एकदम NCERT के बराबर, जो जैसे नीट के जो क्वेश्चन आते वही टाइप के क्वेश्चन थे। और केमिस्ट्री तो सर करते, मैंने केमिस्ट्री और कोई भी नहीं करा, और क्वेश्चन भी यहाँ से मुझे बहुत हेल्प मिला। और फिजिक्स तो रहते हैं, फिजिक्स मेरा फिजिक्स सर का एक टेस्ट सीरीज जो उनके था वो मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन सब क्वेश्चन एक ही लेवल के रहते हैं,
वो उन लोगों को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना, वो लोग भी आसान क्वेश्चन कर देगा तो उनका स्टूडेंट जो रहते हैं उसको खराब रिजल्ट हो गया तो उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। एक पर्टिकुलर लेवल का क्वेश्चन सभी लोग करते हैं। हाँ, तो वो मैक्सिमम बच्चों का मैंने देखा कि जो हम लोग के यहाँ टेस्ट सीरीज चलता है नीट टेस्ट सीरीज का, उसमें बायो के क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। जो यहाँ पे 2-3 बच्चे उसके यहाँ का questions बायोलॉजी बनाते हैं। क्वेश्चन एकदम मस्त था। आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको और कुछ नहीं करना, और आप क्या कर सकते हो, आपको जो यहाँ पे जो NTS का बायोलॉजी क्वेश्चन रहता है ये भी आप पढ़ोगे तो आपको NCERT मुझे नहीं लगता और बार बार पढ़ना चाहिए। आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आपको NCERT रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ के नीट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने बहुत इसमें फोकस किया है कि क्वेश्चंस नीट से मतलब NCERT की लाइन से बाहर ना जाएं, क्योंकि मोस्टली 100% क्वेश्चन यार उधर से ही आते हैं। टीचर तुम्हारे कितना भी बोलते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस लगभग वहीं से आते हैं अपने, मतलब टीचर भी तुम्हें यही भी बोलते होंगे। बुक चाहे जो फॉलो करो लेकिन NCERT की लाइनें सबसे पहले याद होनी चाहिए बायो के लिए, और उसके लिए ही यहाँ की जो टेस्ट सीरीज चलती है उनके लिए खूब जान लगाया गया है। इवन बच्चे मुझे बता रहे थे कि लास्ट में जो बायो का टेस्ट हुआ था सबसे लास्ट नीट टेस्ट सीरीज में, उसमें बायो के कुछ क्वेश्चंस सेम वैसे ही आ गए हैं कंपटीशन एग्जाम। इस बार के बायो के क्वेश्चंस जो कि बहुत टफ माने जाते हैं, इस बार के बायो के पेपर में मतलब लोगों से नंबर पूछो तो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी तभी तो कट ऑफ घट गया। मैं एक बार बोला था मैं अगर ये NTS ज्वाइन नहीं करता वरना मेरा शायद मेरा बायो का स्कोर और भी नीचे चला जाता। मुझको 315 मिला, मुझे लगता है अगर मैं इसको ज्वाइन नहीं करता मेरा स्कोर बिलो 300 चला जाता। सोचो, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन हुआ है बायो एकदम हमारा NTS का लेवल का जो हम लोग बायो का टेस्ट देते हैं, टॉप रेटेड जो हम लोग यहाँ का NTS का बायो क्वेश्चन रहता है वही जैसा था। मतलब जो यहाँ के बच्चे बायो के वो बायो का पेपर मैं किसी टीचर से नहीं बनवाता। मैं बता दूँ मेरे यहाँ के ही पढ़ने वाले बच्चे जो अभी बाहर हैं, एक लड़का है सौम्यजीत डे, वो बाहर नहीं है, इवन उसको इस बार कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन उस बच्चे ने खूब मेहनत किया, अपने से क्वेश्चंस बनाए। और एक लड़की अंकिता सरकार, उसने भी पहले बहुत सारे क्वेश्चंस के सेट दिए। तो उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस एक चैप्टर के 200-300 क्वेश्चंस जब उनको फ्री टाइम मिला था सिलेक्शन के बाद, तो उन लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, और वो क्वेश्चंस के जो सेट ऑफ कलेक्शन उन्होंने बनाए, फिर उसमें से हम लोग अच्छे क्वेश्चन निकाल के देते थे। ये बताओगे कि क्या कभी वो बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो बच्चे NTS देते हैं कभी कभी वो कंफ्यूज होते हैं कि LN का टेस्ट देने से और रेजोनेंस का टेस्ट देने से वहाँ तो दे ही रहे हैं तो यहाँ का स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, तो क्या यहाँ पे जो स्कोर आते हैं वैसे स्कोर एग्जाम में नहीं रह जाते मेन नीट के एग्जाम में? मेरा तो यहाँ पे NTS का जो लास्ट टेस्ट दिया था क्या रेंज क्या मेरा यहाँ पे शायद 612 था लास्ट जो NTS दिया था मैंने, उससे एक नंबर घट गया लेकिन ठीक ही। मतलब अगर जो भी बच्चे इधर NTS देते हैं प्लीज़ उसको बहुत सीरियसली लें, बहुत मेहनत करके हम लोग बनाते हैं। और अगर मत करिए वहाँ पे जैसा स्कोर दे रहे हो, तुम्हारा कम प्रिपरेशन ज़्यादा प्रिपरेशन है। मैं देख रहा 12 के कुछ बच्चे हैं जो अभी वो डाइवर्ट हो जाते हैं, उतने अच्छे से सीरियसली वो जो टेस्ट जो उनके नंबर अच्छे से बूस्ट कर रहा है उनको पता भी नहीं चलता है कि वो कब बेकार हो जाएंगे। और होता है ना, बांग्ला में बोलते हैं शेष वालों तो सब वालों, तो वो लास्ट वाली चीज़ें जो अभी फिनिशिंग लाइन है उसमें जो 1.5-2 साल हो जा रहे हैं तुम्हें पढ़ते हुए, जिसने तुम्हें अच्छा किया है उसको छोड़ने का भी क्या, वो पर्टिकुलर टेस्ट अभी देते रहने की बहुत ज़रूरत है। इवन अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जल्दी जल्दी टेस्ट आएंगे, उसको और अच्छे से देते रहना है, तभी तो पूरा अच्छे। अभी तो डेट की बातें चल रही है कि मई के फर्स्ट वीक में लगभग एग्जाम हो जाएगा, जो फर्स्ट संडे आएंगे, तो टाइम बहुत है नहीं, तो टेस्ट स्किप ना करें। और जैसे स्कोर आते हैं, जैसे कुणाल जी लोकजीत जी बता रहे हैं कि इनके स्कोर आए थे लास्ट टेस्ट में 612 और मेन स्कोर कैसे है 611। इवन मोस्टली बच्चों का ऐसे ही हुआ है कि जो तुम्हारे NTS में स्कोर आया करते हैं वैसे स्कोर भी ऐसे ही। पार्थिव के भी जो आपके स्टेट के टॉपर हैं वो हर टेस्ट में ऐसे, लास्ट टेस्ट में शायद 680 मिला था उसको, 5 नंबर लग गया, उसका वो एक क्वेश्चन का ज़्यादा हो गया नंबर, मतलब लगभग ऐसे 680 690 उसके आया करते थे, तो वैसे वहाँ भी आए। तो अगर एक चीज़ अगर तुम मान लो जैसे इधर NTS में ला रहे, अगर कुछ उल्टा सीधा नहीं हो जाता है पेपर में तुम्हारी हेल्थ कोई दिक्कत नहीं हो जाती, तो लगभग वैसे ही आ जाएंगे। इसलिए यहाँ के जो चैप्टर्स टेस्ट में रहते हैं उनको सीरियसली पढ़ो। और मोस्टली तो हम लोग टारगेट करते हैं कि NCERT लाइनों को कितने अच्छे से सजा के आपको दें कि वो क्वेश्चंस की खूबसूरती बढ़ जाए और एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अनसीन ना लगे, एटलीस्ट लाइन तो आपको सेम जैसी लगे, तो वो करने से आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये बताओगे कि बच्चों को जो बायो के क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस करने होते हैं वो क्या करें? जैसे इस बार मैं सोच रहा, मैंने अभी कहीं बोला नहीं है, मैं सोच रहा कि दिसंबर में आप लोगों को जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, उनको बायो के और केमिस्ट्री के
50 और या 100 हर चैप्टर के इतने क्वेश्चंस का सेट ऑफ कलेक्शन बना के आपको देंगे, जो आपके लिए फटाफट रिवीजन में हेल्प करेगा कि ये क्वेश्चन हमें फटाफट कर लेने चाहिए कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट हो जाए। तो ऐसे तुम बताओ कि तुमने कहाँ से ये किया? मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी फिंगर टिप्स था, उसको मैंने बार बार रिविजन किया। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन रहते हैं, पीओई के भी रहते हैं, चैप्टर के भी बहुत सारा 100-200 क्वेश्चन रहते हैं पर चैप्टर। वही मेरा एनसीईआरटी का पूरा कवर हो जाता है। मतलब ये तुमने स्टार्टिंग से किया? स्टार्टिंग मैंने कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं बदला, मैंने एक ही तरीके से पढ़ाई किया एकदम स्टार्ट पहले से और आखिर तक एक ही जगह से पढ़ते चला। मतलब जो बच्चे सेलेक्ट ले लेते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं 2 साल पढ़ करके, उनकी बातों को बहुत केयरफुली सुनना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें तुम भी कर रहे हैं, बस वो मिस्टेक से बचनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ वो मोस्टली मैं लोगों से पूछता हूँ तो उनका यही रिस्पॉन्स होता है कि वो नहीं करते। सोशल मीडिया में जो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम अभी बनाया है कि नहीं? अभी बनाया तो मेरे तो पहले से था। मैं एक बात बोला, मैं पहले भी और अभी भी मेरे सोशल मीडिया का भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। मुझको लोग एसएमएस कर रहे थे, मुझको पता हवा भी नहीं लगता। इंस्टाग्राम मेरा नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम फेसबुक तो मेरा अकाउंट है, लेकिन सब लोग मैं नोटिफिकेशन ऑफ करके रखता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। हाँ, मेरा सोशल मीडिया को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। कभी कभी वो होता है, एक वीडियो मैंने बनाया था ना इसके ऊपर कि आप इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि कभी कभी कुछ लोग चलाने लगते हैं। कुछ लोग रहते हैं रील बनाते हैं, हाँ। कुछ लोग नहीं भी रहते हैं, जो लोग सोशल मीडिया के ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंसर रहते हैं। अब अपने ये आप आपको खुद के ऊपर है, आप खुद के जो सेल्फ कंट्रोल उसको आप मेंटेन करके रखिए, आपको कोई तकलीफ नहीं हो। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान देकर रखें कि हमें मोबाइल का यूज़, और ख़ास करके अब जो लास्ट टाइम आ रहे हैं ना, वहाँ पर यूज़ की जगह पर उसमें मिस न लग जाए, नहीं तो आप मिस करेंगे। ये 2 साल की जर्नी फिर से आपको पढ़नी पड़ जाएगी। मिस यूज़ ना हो जाए आपका ये मोबाइल से, या किसी से भी बातचीत करने से। आपका फो भी है, दुश्मन भी है, साथी भी है। आप ठीक से यूज़ करेगा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक से नहीं यूज़ करेगा तो आपका ऐसा नुकसान होगा, मतलब आपका 1 ईयर लॉस हो जाएगा। 1 ईयर क्या 2 ईयर भी आपको लॉस हो सकते हैं। अभी तो वही मेन चीज़ यही होता है ना कि अभी लास्ट टाइम पे 1-2 टेस्ट में अगर कम नंबर आ जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों अचानक तुम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यार दोस्त तो मिल ही जाते हैं बात करने के लिए, फिर तुम फेसबुक, इंस्टाग्राम में टाइम चला देते हो और उधर मज़ा आने लगता है, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन अच्छी है वो और बेकार हो जाती है। तो 1-2 टेस्ट में अगर कम ज़्यादा स्कोर हो भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लड़ते रहना है उससे। मुझे भी मिला, मैंने आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं रहना चाहिए। टेंशन होगा तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो पढ़ने का भी नहीं मन करेगा, आपको मतलब क्या होगा, एक नेगेटिव फीलिंग होता है। अभी अल्टरनेटिव ना ढूंढे, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश करोगे कि हम मेन पढ़ाई छोड़ करके और कहीं जाएं तो दिक्कत होगा। अच्छा, ये बताओगे कि बच्चों को कम से कम कितने घंटे पढ़ लेना चाहिए कि आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, इसीलिए कट ऑफ कितने ज़्यादा कम हो गए हैं आपके स्टेट में कि मतलब एवरेज में तो जैसे EWS वालों का लगभग 30-40 मार्क्स घट रहा है, SC कैटेगरी वालों का लगभग 30-40 मार्क्स कट ऑफ में घट जा रहा है। तो कितना घंटे लगभग हार्डवर्क करें कि इतने टफ पेपर भी आए तब भी बच्चे अच्छे से स्कोर कर जाएं? देखिए, आप ये आपको खुद के आपको टीचर ज़्यादा होगा तो आपको पढ़ने का टाइम ऐसे ही आपको खुद का घट जाएगा। सेल्फ स्टडी की आपको मैंने तो नियर अबाउट आपको 10 आवर ऑन एन एवरेज लेना चाहिए। 10 आवर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्ज़ाम अगर नज़दीक आ जाएगा वो आपको और भी ज़्यादा होना चाहिए। स्लैक देने चलेगा, आपको स्लैक देगा तो बर्बाद। मतलब ध्यान रखिए कि आपकी पढ़ाई के जो टाइम होने चाहिए ना, कम से कम 8-10 घंटे तो होना ही चाहिए। आपको तो और कोई काम नहीं है, पर टीचर के घर में, टीचर के कोचिंग सेंटर आना है, पढ़ना है, फिर घर जाना है। एक तो पढ़ना है और क्या करोगे, दूसरा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हें खाना नहीं बनाना है, तुम्हें घर की सफाई नहीं करनी, तुम्हें सब्जी नहीं बनाना है। अभी तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा रहता है। मम्मी पापा से उल्टा तुम चाय मांगते होगे तो मम्मी चाय लेकर चली आती होंगी, हैं? तुम्हारा सर दर्द हुआ, मम्मी सर दबा देती होंगी। और अगर तुम अच्छे से मेहनत करके सिलेक्शन नहीं लेना तो जो सर दबा रही वो सर तुम्हारा परेशान भी करेंगे। तो ऐसा नहीं कि उनको, अब उनका तो यही टारगेट है मम्मी पापा की कि बच्चों को कुछ नहीं बोला, आपको खुद से मतलब नेगेटिव फीलिंग होता है। आपको खुद का दोस्त को चांस मिल गया, कुछ नहीं मिला, मतलब आप खुद से बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो
12 के पहले की जर्नी, जैसे बोला जाता है ना कि कोरोना के पहले की लाइफ और कोरोना के बाद की लाइफ बहुत बदल गई, ऐसे ही 12 के पहले की लाइफ और 12 के बाद की लाइफ ना आपकी बहुत बदलने वाली है। और जो आप फील कर जाओगे जब आप 12 एग्ज़ाम दे जाओगे, अभी जिस स्कूल से तुम्हें बहुत वो हो रहा है ना कि क्या स्कूल बेकार बेकार, आगे चल के लगेगा नहीं ये लाइफ बहुत मस्त थी, सब सेट था कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, और सब प्री डिसाइडेड था। आगे कहाँ जाओगे वो डिसाइड नहीं है, उसीलिए तुम्हें हार्ड वर्क करके अच्छे कॉलेज में चले जाना है। और अगर एक बार अच्छे कॉलेज में घुस गए तो निकलोगे भी अच्छा ही बन करके। कॉलेज ही तो अच्छा इसीलिए होता है। हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ नीट का क्वेश्चन इस बार थोड़ा टेढ़ा हो। आप जो जो 23 का बैच और 24 का बैच है, हाँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये बात आपको दिमाग में कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन आसान होगा। हाँ। उन लोग का, हमारा सीनियर का क्वेश्चन आसान हो गया तो हमका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ये बात कभी भी ब्रेन में नहीं आना चाहिए। वही तो होता है, और भी टफ हो सकता है। हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, सबसे गंदी कंडीशन के लिए तैयारी करके ये अगर दिमाग में आएगा तो खत्म। इसीलिए कोई गारंटी नहीं है ना आपको क्या क्वेश्चन एनटीए वाला कोई क्या कौन सा कैसा क्वेश्चन करेगा, आपको पता नहीं चलेगा ना। इसलिए आपको टॉप मोस्ट प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। जो भी टेस्ट चल रहे हों उनको सीरियसली दें, फालतू के टेस्ट ना ज्वाइन करें, जो ज्वाइन किया है उनको सीरियसली देते रहें। ऐसा नहीं कि कभी कभी जोश चढ़ जाता है। ज़्यादा टेस्ट भी नहीं जोड़ना करे, आपको पढ़ने का टाइम मिले, पढ़ने का तो एक टाइम चाहिए ना कि हमें वो टेस्ट देना है तो 5-6 दिन अच्छे से पढ़ाई भी हो। ऐसा ना हो कि आज टेस्ट लगाए फिर से कल टेस्ट लगाए, उसके लिए प्रिपरेशन भी नहीं किया तो नंबर भी कम आएगा, फिर उल्टा डिमोटिवेट हो जाओगे। जबकि क्वेश्चन जो टेस्ट हुआ है उसका अगर उसको जो उस क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन मिल गया, आपको ड्रॉपिंग देखना पड़ेगा, टाइम चाहिए। आपको करेक्शन नहीं होगा तो आपको कैसे जो बाद में जो टेस्ट होगा उसमें भी नंबर घट जाएगा। अच्छा ये बताओ अपने कॉलेज के बारे में कि निगरेंस तुम्हें मिल रहा है तो कितने % तुम इससे सेटिस्फाइड कि निगरेंस ही हमें चाहिए था? क्योंकि पहले तो और भी कुछ सपने रहे होंगे, अभी ये कितना % इससे सेटिस्फाइड कि हमें निगरेंस मिला है, ये हमारे लिए अच्छा है? और ये कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दें बच्चों को। Nigrims, I am 100% satisfied because Nigrims is one of the topmost colleges in Northeast. So I am near about satisfied. थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था, अगर 630 के बाद मिल जाता तो थोड़ा बहुत बाहर ट्राई कर, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। निगरिम्स एक बात बोलना चाहता हूँ, अच्छा कॉलेज है। आप जो लोग सामने टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट देंगे, वो लोग एम कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा पढ़ने का भी मन करेगा। टोटल 50 सीट है, उसके नॉर्थ ईस्ट के 18 सीट रहते हैं। इस बार हमारे बैच से टोटल आफ्टर फर्स्ट राउंड नॉर्थ ईस्ट का जो 18 सीट है उसमें 15 लोग त्रिपुरा का ही है। इस बार बहुत रिकॉर्ड हो गया। मैं एक बार बोल देना चाहता हूँ कि कितने बच्चे तो हम ही लोगों के सेंटर से, जहाँ पे तुम बैठ के पढ़ते हो, वहीं इन्हीं लोगों के साथ पढ़ करके पढ़ने वाले बच्चे वो निगरेंस में चले गए फर्स्ट राउंड। 18 लोग से 18 जो सीट रहते हैं, हाँ। उससे 15 लोग ही त्रिपुरा का है। और उसमें भी जैसे स्वर्णम साहा जी हैं अपने यहाँ से ही पढ़ने वाले, वो निगरेंस में चले गए। शर्मिता भौमिक जी, उनको निगरेंस मिल गया। और अपने इसी पास अभिषेक सूत्रधर, उनको मिल गया। लोकजीत सरकार, इनको मिल गया। सुब्रजीत देवनाथ, उनको मिल गया। अभिज्ञान मजूमदार, उनको मिल गया। मतलब ऐसा नहीं कि निगरेंस इतना डेंजरस कॉलेज है कि मिलता नहीं है, बहुत सारे बच्चे हार्ड वर्क करके ले जाते हैं। और इस साल का जो फ्रेशर का बैच था वो मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन बैच, क्योंकि इस साल अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है और विदाउट रिजर्वेशन भी, मतलब निगरेंस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। निगरेंस ऐसा कॉलेज है वहाँ रिजर्वेशन जनरल सबको जनरल के थ्रू जाना होगा तुम्हें। इवन शायद उधर EWS का भी कोई वो नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ जनरल से। मतलब ऐसा नहीं कि इधर कोई रिजर्वेशन से जा रहा है, सब मेहनत करके। अभिज्ञान मजूमदार, अफसना मजूमदार, इनको भी मिल चुका है। देवर्षि दास, ये बच्चा रिपीटर और काफ़ी हार्ड वर्किंग, 600 से ज़्यादा स्कोर ला करके ये भी पहुंच गए। विजय श्री पॉल, ये बच्चे भी रिपीट करके कॉलेज में रहते हुए इतनी अच्छे से पढ़ाई किया कि इसके नंबर 600 के पास आए, 597 के पास। और रंजीत कुमार दत्ता, ये तो फ्रेशर के बच्चे हैं। और अगदीप साहब, और ध्यान रखें वो फ्रेशर के बच्चे, मोस्टली बच्चे फ्रेशर ही होते हैं अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले, सभी लोग क्योंकि और मैक्सिमम लोग जो मेरे यहाँ से बच्चे थे उन्हीं का मैंने नाम आपको बोला है। और ये मैक्सिमम बच्चे जो स्टार्टिंग के बैचेस होते हैं, अच्छे हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, उनको मिल जाते हैं कॉलेज। तो वो सभी बच्चे जिनको निगरेंस मिला उनको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और भगवान करे तुम्हें अगले राउंड में और भी बाहर कॉलेजेस मिले तो आप जाएं और अच्छे कॉलेजेस को ले। बॉन्ड वॉन्ड बना रहता है तो लोग अक्सर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि वो कुछ फिक्स डिपॉजिट होता है। 10 लाख रुपए का बॉन्ड है। सच हो।
तो बोला इस बार का 2 तारीख डेडलाइन है, उसके पहले सीट को छोड़ना पड़ेगा, वरना थोड़ा बहुत मन का टोटल 50 सीट्स होती हैं, उसमें भी एक ही स्टेट के और एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे चले जा रहे हैं। तो हार्ड वर्क करते रहें, आप भी कम से कम अच्छे कॉलेजेस में जाएं और खूब अच्छे से मेहनत करें अपनी लाइफ में। हार्ड वर्क तो हमेशा ही करना पड़ता है यार, कोई नहीं भी पड़ता है तो रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, हाँ, लेकिन तुम्हें देखना है कि मेहनत तो करना ही है। तुम अभी करना चाहते हो या लाइफ में आगे जाके ठीक करना जगह चाहते हो? मेहनत लगती है, एक पाप के वॉइस मेहनत करना चाहिए। हाँ, जब तक जिंदा हो करना तो पड़ेगा यार, एक कीड़े को भी मेहनत करना पड़ता है, हम लोगों को भी करना पड़ेगा ये। इवन ये नहीं कि तुम पढ़ लिख करके अब जैसे ये अच्छे कॉलेज में जा रहे थे, क्या इनको नहीं पढ़ना पड़ेगा, उधर उधर और पढ़ाई करनी पड़ेगी। कॉलेज इसीलिए तो अच्छा है क्योंकि वहाँ के बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और अच्छे से स्कोर करेंगे और मेडिकल फ्यूचर का में- पढ़ाई बहुत टफ है। तो हार्ड वर्क तो हमेशा ही करना है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम कब से शुरू करोगे अच्छे से पढ़ाई करना, और जब से शुरू कर दोगे पढ़ाई करना तुम भी अच्छे हो जाओगे और अपना जो भी तुम्हारा डिजायर्ड एम है वो ले जाओगे। एक बहुत प्यारी सी ये मोटिवेशनल लाइन बोल रहे थे कि इनके किसी अंकल ने इनको बताया है, तो एक बार बताओगे वो लाइन? अभी स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि कुछ पर्टिकुलर लाइन में पूछ रहा था कौन सी ऐसी लाइन है जो तुम्हें मोटिवेट करता है, होता है कुछ पर्टिकुलर लाइन, और नहीं है तो ढूंढें जो तुम्हें मोटिवेट करता हो। तो बताओगे वो लाइन क्या था? वो लाइन एक इंग्लिश में एक लाइन है, वर्क हार्ड टू गेट व्हाटएवर यू वांट टू बी हैप्पी विथ, और एल्स बी हैप्पी विथ व्हाटएवर यू गेट। बोला जा रहा है इस मतलब हिंदी में मैं बता दूं कि अगर तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारा सपना है, उसके लिए खूब ज़्यादा जी जान लगा करके मेहनत करो, और नहीं तो तुम्हारा कोई सपना ही नहीं होगा, तो जो तुम्हें मिला उसी में खुश रहो। सपना है कुछ तो उसके लिए तो हार्ड वर्क, सपना वही होता है ना जो है नहीं, जो होता है उसके लिए थोड़ी ना सपना होता है। जो चीज़ें नहीं होती उसी के लिए सपना होता है, और जो सपना होता है उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है। अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो समझ लो तुम्हारे पास कोई ड्रीम है नहीं, तुम ऐसे फालतू का बोलते रहते हैं। और फिर वही लाइन इन्होंने लास्ट में बोला कि अगर सपना ही नहीं है तो जो भी है खुश रहो उसमें। जैसे जानवर लोग खुश रहते हैं, उनको कोई सपना नहीं है, उनको डॉक्टर नहीं बनना है, उनको इंजीनियर नहीं बनना है, उनको कोई अलग सा काम नहीं करना है, डेली मस्ती में है। तो तुम्हें डिसाइड करना है, सपना है कुछ अच्छा सा अचीव करना है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे रूम में सामने लगे हैं, उनकी वो प्यारी सी लाइन होती है ना कि अगर सपना वो नहीं होता जो तुम सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जिनकी वजह से तुम हार्ड वर्क करते हो, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो क्या बनोगे। एक ही तो तरीके का सारा इंसान भी तो एक तरीके का सॉफ्टवेयर है ना। अब तुम आईफोन बनना चाहते हो या फिर वो नोकिया वाली मोबाइल बनना चाहते हो या कुछ और बनना चाहते हो, सबके पास है वही सिस्टम, सबसे कॉल होगा, सबके पास सबके पास वाईफाई है, सभी लोग डिफरेंट वे से और क्या? यूटिलाइज करते हैं। सबके पास वही 2 आंखें 2 कान है, सबके पास वही दिमाग है, सब चीज़। तुम किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेहनत करोगे। जैसे मैंने केमिस्ट्री में थोड़ा मेहनत किया तो केमिस्ट्री पढ़ा रहा, तुम फिजिक्स में अच्छा मेहनत करोगे शायद फिजिक्स में अच्छा कर ले जाओ, तुम डॉक्टर लाइन में जाना चाहोगे उधर मेहनत करोगे तो उधर अच्छा कर ले जाओगे। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, हार्ड वर्क देना पड़ेगा तुम्हें अपने सेक्शन में, अपने जोन में। वो करने की आदत डालो तो फ्यूचर तुम्हारा बहुत ब्राइट होगा। और जो बच्चे इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको सीरियसली चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और अभी भटकने से बचें, हार्ड वर्क करते रहें। दिक्कत हो तो टीचर से बात करें, दूरी नहीं बनाएं। जितना टीचर से दूर जाओगे मेरे हिसाब से तुम कंपटीशन से भी उतना ही दूर चले जाओगे। डरने का कोई बात नहीं है, हाँ। टीचर थोड़ी बहुत जानवर है, आपको निकल जाएगा। 11-12 में जब स्टार्टिंग में आओगे तो डर तो होना ही चाहिए, नहीं तो तुम पढ़ोगे नहीं सीरियसली। अब ये नहीं डरे होंगे क्या स्टार्टिंग में, तुम्हें भी पता होगा स्टार्टिंग में तो डर लगता ही, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे कितने हम लोग फिर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो क्योंकि हमें लड़ाई थोड़ी ना करनी है, हमें भी तुम्हें सिखा देना है, सिखाने के बाद तो हम लोग भी यार दोस्त हो गए। आप अच्छा रिजल्ट करोगे तो सर को भी हाँ। खुशी मिलेगा। और किसी टीचर को क्या ही चाहिए, आखिर मैं और क्या ही चाहूँगा कि मेरे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ता हो मेरा एक ही सपना होगा कि सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। अब उसके लिए अलग अलग सा वे होता है कि कभी टीचर ज़्यादा गुस्से में तुम्हें डांटेंगे, अब तुम उसको कितना पर्सनली ले लेते हो कि सर मेरे से मेरे दुश्मन हैं इसलिए मुझे डांटते हैं। दुश्मन तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इंडिविजुअली तो कोई लेना देना नहीं ना मेरे से। अब तुम अच्छा करो, उसी के लिए टीचर्स थोड़ा फोर्स करते हैं, लेकिन कभी कभी जो तुम्हारा भला चाहता है वही तुम्हारा विलन बन जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी टीचर तुमसे 2 बार क्वेश्चन पूछ ले तो घर में जाके बोलोगे मम्मी से कि वो टीचर तो मुझे टारगेट करता है, मेरे से ही पूछता है, 100 बच्चे हैं मेरे से ही पूछता है। दिल तो पे नहीं ऐसे लगाना नहीं चाहिए ना। आपको समझना चाहिए, आपको टीचर लोग आपके अच्छे के लिए आपको डांटते हैं। और क्या, आपका और अच्छा even होगा तो सबको, आपको खुद को भी अच्छा होगा, आपको पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा। जहाँ भी पढ़ोगे वही बोलते ना, आप ऐसे टीचर नहीं होने चाहिए जो तुम्हें हमेशा हाँ में हाँ मिलाएं कि अच्छा ही कर रहे अच्छा ही कर रहे। अगर तुम अच्छा ही करोगे, मेन एग्जाम में बुरा हो गया तो तुम्हें हमेशा कुछ ही तरीके से तुम्हारी गलतियाँ निकाल के कोई लोग 100% मतलब नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहता है। ये टीचर का काम ही है आपको ड्रॉबैक निकाल के दे देना कि ये अच्छा करो, ये अच्छा करो और अपने स्कोर को पोस्ट करो। ठीक है, तो ये रहे लोकजी सरकार जो
इस बार इन्होंने सिलेक्शन लिया और फ्यूचर में समझ रहे हो तो डॉक्टर ही बन जाएंगे। और बहुत सालों से हम लोगों का ये सिलसिला चला आ रहा है कि मैं गौरव तिवारी लोगों को, बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता रहता है कि बच्चे अपने सब्जेक्ट में अच्छा करें। और आप भी अगर अच्छा करना चाहते हैं तो जो टेस्ट आप इधर दे रहे हैं सीरियसली दें, फॉलो करें चीज़ों को। प्रॉब्लम है तो सेंटर पे आएँ, बातचीत करें और फिर जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा। और एक चीज़ वो लाइन हमेशा ध्यान रख देना कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए चिल्लाते नहीं रहो, और उसके लिए क्या करें, वर्क हार्ड इन साइलेंस। शांति से जाओ, आगे पीछे जब भी चलते फिरते पढ़ाई करते रहो, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। एक दिन सिलेक्शन ले ही लोगे, अपने आप सब चिल्लाते रहेंगे वो तो डॉक्टर बन गया, वो तो डॉक्टर बन गया। अच्छा जब नहीं बनोगे तब भी लोग चिल्लाएंगे वो तो पढ़ नहीं रहा था, गधा है गधा है। नाम तो हमेशा होगा, तुम्हें डिसाइड करना है नाम तुम्हारा बद ना हो जाए, क्या बोलते हैं ना, बदनाम ना हो जाए। जो आपका लोग खुद का डेस्टिनी हाँ। आपका डबल एज सोर्ड। अच्छे से आपका मेहनत- टेस्ट, आपको क्या करोगे आपको अच्छा भी मिलेगा, और ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे आपको मतलब डांट भी खाना पड़ेगा। चलिए फिर तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और किसी वीडियो में किसी और बच्चे की जर्नी के साथ तुम्हें मिलेंगे कि कैसे 11-12 में तुम्हें अच्छे से मोटिवेटेड रहना है और पूरा का पूरा जर्नी में अच्छे से हार्ड वर्क करके रखना है, अच्छा स्कोर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही मिलते हैं और अगले वीडियो में किसी और अच्छे कंटेंट के साथ, किसी बच्चे के ऐसे इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।